परशुराम लक्ष्मण संवाद अंतिम पड़ाव में है। ये भगवान श्री राम ने कहा, हे प्रभु, हमारे तो एक ही गुण धनुष का है और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अब देखिए आप, इतनी विनम्रता, लेकिन फिर भी जो है हार मानने के लिए परशुराम जी नहीं तैयार हैं। अभिमान की यही तो विशेषता होती है, वो अंतिम क्षण तक हार नहीं मानता। अत्यंत विनम्रता से भी उन्होंने उसको दूसरे स्वरूप में लिया। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भ्रघुपति सरुस हसी, कहूँ बंधु समवान। निपटहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस दीप सुनावूं तोई। चाप सुबा सर आहुति जानू, कोप मोर ते घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परसु काटी बलि दीने, मैं यही परसु काटी बलि दीने। समर जाग्य जप कोटिक कीने, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। बोलसी निधरि विप्र के भोरे, भंजऊ चापु दापु बलबाड़ा। आमिति मनहु जीति जग ठाड़ा, राम कहा मुनि सुनो विचारी। रिसति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतहि टूट पिनाक पुराना, मैं कहिए तू करो अभिमाना। मैं कहिए तू करो अभिमाना। परशुराम जी कहते हैं कि तुमने मुझे निरा ब्राह्मण ही समझा है। मैं जैसा विप्र हूं बता रहा हूं। चाप श्रुवा, धनुष जो है वो श्रुवा है, और बाणों को आहुति जानो। मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। चतुरंगिणी सेना उसकी संविधाएं हैं, और बड़े बड़े अभिमानी राजा आकर बलि के पशु हुए हैं, जिन्हें मैंने अपने परसे से काट काट करके बलि दी है। और ऐसे मैंने करोड़ों जो यज्ञ किए हैं, यज्ञ किए हैं। अर्थात मैं जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार से मैंने भी राजाओं की बलि दी। मेरे प्रभाव को तू नहीं जानता, इसलिए तू मुझे बारंबार विप्र कह रहा है। धनुष को तोड़ने से तेरा अभिमान अत्यंत बढ़ चुका है,
ऐसा प्रतीत होता है मानो तूने विश्व को विजित कर लिया हो। तब प्रभु श्री राम कहने लगे, हे मुनिवर, छूते ही धनुष टूट गया, इसके लिए मुझे कोई भी अभिमान नहीं है। और सुनो, रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। है राम आप हमें, मैं राम आप में परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। भाई तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हठ इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वर विरोध नहीं अच्छा। प्रभु यहाँ विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, रामा तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। हे प्रभु, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रणमाध्य
खौलने लगता है। फिर महाकाल बेहोश सन्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए न प्रसाद खुलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। देवदनुज प्रतिभट नाना, समबल हो अधिक बलवाना। जोरन हमें पचारे को, जोरन हमें पचारे को, लरहि सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंकुत ही पावर आना, काहू सुभावन कुलहि प्रशंसी। कालहु डरहि नारन रघुवंशी, विप्रवंश कई असि प्रभुताई। अभय होई जो तुमहि डराई, अभय होई जो तुमहि डराई। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र लोहे, इसलिए न प्रसाद खुलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। वह शस्त्र न लोहे का, वह शस्त्र न लोहे का, फिर वान हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए
कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। गिरिराज देखिए नीचे को, बाउन चरणों की ठोकर है। गिरिराज देखिए नीचे को, बाउन चरणों की ठोकर है। गिरिराज कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, रखती है भयभीत। उसमें ही वासक्ति है, ये त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप, यदि उसका करें प्रयोग आप, तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हैं हम कृपा पात्र, विप्रों के हम हैं कृपा पात्र। ये ध्यान रहे इस ठौर प्रभु, उसकी भी छाप वहां पर हो, उसकी भी छाप वहां पर हो। जिस जगह चिन्ह है और प्रभु, विप्रवंश कई असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुवर रघुपति के, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। उगरे पटल परशुधर मति के, राम रमापति कर धन देहु। बस अंतिम पहचान रह गई करने को। राम रमापति कर धन देहु। हे राम हे लक्ष्मीपति, विष्णु का यह धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। राम रमापति कर धनु लेहु, कैचौ मिटे मोर संदेहु। जेत चापुआ पुई चली गयो,
परशुराम मन विस्मय भयो। धनुष बिना प्रयास के ही चला गया। तब परशुराम जी का संदेह निवारण हो जाता है। दोहा क्रमांक 284। जाना राम प्रभाव तव पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। जय रघुवंश वनज बन भानु गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुरवे प्रधेनु हितकारी। जय मद मोह को ब्रह्महारी। विनयशील करुणा सुख सागर। जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनुंगा। अनुचित कहूं करो का मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसाय। अनुचित कहूं बहुत अज्ञाता। क्षमो महामंदिर दोराता। कही जय 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 रघुकुल के तू। रघुपति गए बनई तप हेतु। पूर्णता परीक्षण के बाद में उनकी प्रार्थना करके भाई सहित लक्ष्मण और राम जी से अनुमति लेकर के और वह वहां से चले जाते हैं। अब जो राजा कुटिल थे उनके अंदर भय व्याप्त हो गया, क्योंकि ये राजकुमार साधारण नहीं है। परशुराम जी इनसे हार के चले गए, इसलिए भागवत वहां से चले जाते हैं। अपभय कुटिल महीप डेराने। जाता कायर गवहीं पराने। राम के विवाह का मार्ग प्रशस्त हो गया। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसई फूल। हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोह मैं सूल। आज की कथा इसी जगह विश्राम करता हूँ। आगे बारात के लिए खबर अवधपुरी में जाएगी। बड़ा ही उत्सव मनाया जाएगा दोनों तरफ से, और ये सब कथानक लगातार जारी रहेंगे। आज की वाणी को इसी जगह विश्राम करता हूँ।